अब यहाँ है बायो-सेवर्ट लॉ का एक्सप्रेशन। पर बायो-सेवर्ट लॉ क्या देता है? अभी हम जाने कि किसी भी कंडक्टर में यदि हम करंट फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए बायो-सेवर्ट ने एक एक्सप्रेशन दिया, उसी को हम बोलते हैं बायो-सेवर्ट का रूल। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक डायग्राम ड्रा करना है। ये इस तरह से एक डायग्राम हो जाएगा, ये देख लीजिए। इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है और एक इस वायर है, मान लेते हैं ये कंडक्टिंग वायर है, इसका नाम क्या है, एक्स वाई है। इसमें हम छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा लेते हैं इस वायर का, उसको हम बोलते हैं डी एल बोलते हैं। और यहाँ पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड करना है, ये आर हो गया। यहाँ पर जो इसके साथ एंगल है, इस एलिमेंट के साथ इस पॉइंट के वेक्टर का, वो क्या है, थीटा। थीटा है। करंट का जो डायरेक्शन है वो जनरली वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन थंब रूल से लिया जाता है। माने जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में थंब कर लीजिए अपने राइट हैंड का, और जिस डायरेक्शन में ये कर्ल ऑफ फिंगर्स माने ये उंगलियां जहां मुड़ती हैं वो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो आप ऐसे देखेंगे करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, ये जो उंगलियां हैं वो नीचे जा रही हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे होता है तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस से। ये P हो गया इस पॉइंट में, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये हो गया dB। जब हम स्मॉल एलिमेंट का निकालेंगे तो उसको हम लिखेंगे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड माने dB हो गया। इस तरह से डायग्राम बनेगा। अब इस डायग्राम को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है। लेट आई करंट फ्लोइंग इन एक्स वाई। तो एक्स वाई कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डी एल। यहाँ पर देख लीजिए स्मॉल एलिमेंट डी एल है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डी बी, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है डी बी। किस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर, एट डिस्टेंस आर, और कितने डिस्टेंस पर है, आर पर है। तो हम इसको कैसे करेंगे? अब आप इसका केवल फार्मूला भर लर्न की लीजिए। तो ये डी बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में क्या होता है, आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को हम 4 बार लिखेंगे। एक डी बी प्रोपोर्शनल आई लिखेंगे, डी बी प्रोपोर्शनल डी एल लिखेंगे, डी बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा लिखेंगे, और डी बी प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर लिखेंगे, और ये कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। बस इतना जानना है। तो जब भी बायो-सेवर्ट का रूल आए ये फार्मूला याद करिए, लर्न करिए, और इस फार्मूले को 4 बार आपको अलग अलग लिखना है, फिर कंबाइन कर देना है। देखिए कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर समझते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, डी बी प्रोपोर्शनल आई। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। माने करंट जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे कंडक्टर के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। इसके बाद यहाँ पर डी बी प्रोपोर्शनल डी एल है। आप यदि जो स्मॉल एलिमेंट लिए हैं, लेंथ लिए हैं कंडक्टर का, यदि लेंथ को आप इंक्रीज करते हैं तब भी उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिमेंट ऑफ कंडक्टर और लेंथ ऑफ कंडक्टर, ऐसा बोल सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर अगला है डी बी साइन थीटा। तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द एलिमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट। जो ये थीटा एंगल है वो एलिमेंट के और जो हम लाइन ज्वाइन करते हैं पॉइंट के, उनके बीच का क्या है, एंगल है। तो यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द एलिमेंट। तो एलिमेंट और जब लाइन ज्वाइन करते हैं तो उनके बीच का जो एंगल बनता है उसके साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसका फोर्थ वाला क्या हो गया, यहाँ पर हो गया डी बी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर।
इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन्वर्सली, अपॉन में होता है तो इन्वर्सली बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द एलिमेंट। एलिमेंट और पॉइंट के बीच के स्क्वायर के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर से देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, स्क्वायर लगा है ना, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द एलिमेंट। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसकी वर्डिंग कर देंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड एलिमेंट। अब इन चारों को यदि हम कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग ऑल फोर फैक्टर्स वी गेट, तो देखो dB सबसे पहले I के प्रोपोर्शनल था, फिर DL के प्रोपोर्शनल था, फिर साइन थीटा के प्रोपोर्शनल था, इनको इकट्ठा लिख दिए हैं, और फिर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था आर स्क्वायर के, तो ये सब मिला दिए। तो मैं बोल रहा था कि सिर्फ आप ये फार्मूला याद करेंगे, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये फार्मूला आपको लर्न है तो आप इसी को लिख देंगे। बस यहाँ पर देखिए, इसी फार्मूले को हम एक बार आई के साथ, DL के साथ, साइन थीटा के साथ और आर स्क्वायर के साथ लिख दिए हैं। फिर इसको हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हट जाए लगेगा। अब जैसे इस साइन को आप यहाँ से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, तो इक्वल और कांस्टेंट लिख लिए, बाकी सारी चीज़ें ये हैं। अब यहाँ पर जो एक के की वैल्यू है ये हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इस फार्मूले में लिखा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये के की वैल्यू हो गई। यहाँ आपको बताना है वेयर के इज कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन द मीडियम एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट। तो के एक कांस्टेंट है जो मीडियम पर डिपेंड करता है और जो है सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करता है, और इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर बता देना है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो के की वैल्यू होती है ये होती है के इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये होता है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसको लर्न कर लेना है, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो इसकी वैल्यू हमको रखना पड़ेगा। तो एसआई सिस्टम में और वैक्यूम में ये वैल्यू होती है। वेयर म्यू नॉट इज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है म्यू नॉट। तो इस तरह से आपको बायो-सेवर्ट लॉ कहना है। कभी कभी क्वेश्चन आता है स्टेट बायो-सेवर्ट लॉ एंड डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट को डिफाइन करना है। तो करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पर ये समझ लीजिए कि हम एक आर्क लेते हैं, एक यहाँ पर कंडक्टर है आर्क के फॉर्म में, और इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस 1 मीटर है, और इसकी जो आर्क की लेंथ है वो भी कितना है, 1 मीटर है, और इनका जो एंगल है वो कितना है यहाँ पर, तो ये तो 90 डिग्री ही बनेगा। तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो उसके वो 10⁻⁻7 होगी, 7 टेस्ला। एसआई यूनिट जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की होती है वो टेस्ला होती है। बस इसको ही डिफाइन कर देना है। तो 1 एम्पियर करंट क्या है, तो व्हेन लेंथ ऑफ आर्क is 1 meter, radius of arc is 1 meter, then and magnetic field intensity at the center is 10⁻⁻7 meter, then the current flowing in the arc length is 1 ampere। तो उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। तो देखिए, इफ ए कंडक्टर बेंट इन ए आर्क ऑफ 1 मीटर एंड इट्स लेंथ is arc of 1 meter and its radius is 1 meter and it produces magnetic field intensity at its center is 10⁻⁻7 Tesla or Weber per meter square, then the current flowing in the arc length or conductor is 1 ampere। तो इस तरह से आपको एम्पियर को डिफाइन करना है। तो ये एम्पियर का डेफिनीशन हो जाएगा, इसको आप अपने से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, टेस्ला, या इसी को बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। यदि हम इसका वेक्टर फॉर्म देखें तो dB वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, पर यहाँ पर आर क्यूब लिखा गया है। अभी फार्मूला लिखता हूँ, तो ये dB इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में क्या हो गया, आर स्क्वायर।
अब यहाँ पर जो dl है वो तो वेक्टर फॉर्म में है पर आई नहीं है। जब आप साइन थीटा हटाते हैं तो क्रॉस लगता है, तो क्रॉस लगा दिया, लेकिन यहाँ पर हम r का ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, नीचे भी कर देंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि dl के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है, पर dl के साथ i का मल्टीप्लाई है, i जो है वेक्टर नहीं होता, तो हमको वेक्टर एक और लेना है, तो r को हम ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, r क्यूब हो जाएगा, r का वेक्टर हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि ये इसका कौन सा फॉर्म है, ये कहलाएगा वेक्टर फॉर्म। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है पूरा का पूरा बायो सेवर्ट लॉ